तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो क्या आपको मैथ नहीं आता, या फिर मैथ में समस्या है, या फिर आपने मैथ पढ़ा ही नहीं? ठीक है। और आपका 9th का फाइनल एग्ज़ाम आ गया। ठीक है। ये तो मिटाते हैं, ये आपका है हिस्ट्री का, इतिहास का है, 9th का ही है। लेकिन 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 देखिए, अभी हम आपको बताने वाले हैं 9th का वो सारे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में, यानी कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में हर हाल में आने वाला है। ठीक है। तो बस इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बता देंगे, ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल हाई स्कोर करके आइएगा। ठीक है। ये मेरा वादा है, आपसे गारंटी के साथ बोल रहे हैं। बस एक बार हमारे साथ जुड़ कर देखिए। ठीक है। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ, और वो भी किसके लिए? स्पेशल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपका जो भी प्रश्न पढ़े वो आपके एग्जाम में बिल्कुल लगेगा। ठीक है। ये मेरा गारंटी है, आपके साथ वादा है। ठीक है। मैथ पढ़ेंगे 9th क्लास का। किस क्लास का? तो 9th क्लास का। ठीक है। मैथ पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का, वो भी वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक प्रश्न बताऊंगा, वो आपको हर हाल में एग्जाम में आने ही वाला है, आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, प्रश्न आपसे 1 नंबर हम लेते हैं। ये 3 और 4, क्या है कि 3 और 4 के बीच हम लेते हैं। देखिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है। कहा कि 3 और 4 के बीच हमें क्या करना है कि 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसके किसके बीच? 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बस बने रहिए, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसानी से आपको बता देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, बस हम एक बार सीख लें, बस हमें एक बार सीखना है। यहाँ पर कुछ भी दे, 5 6 7 8 9 10 20 कितना भी दे देगा, अगर एक बार सीख लेते हैं केवल 5 का, चाहे किसी भी अंक का, तो आपसे सब प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे माना की, लिखेंगे माना की। देखिए, ए बराबर, तो ए क्या मानेंगे भाई? ए किसको मानेंगे? पहले कौन है? पहले 3 है, तो पहले ए मानेंगे इसी को। बाद में क्या है? 4 है, तो बी मानेंगे किसको? 4 को। जो पहले होता है ए होता है, बाद में आता है तो बी होता है, ए नहीं होता है जी। ठीक है। तो पहले 3 है, तो 3 को हमने ए माना, बाद में 4 है, तो 4 को हमने बी माना। ए और बी दोनों हम मान चुके हैं। ठीक है। अब देखिए क्या मानना है हमें। ये 5 दिया है, इसको भी कुछ तो मानेंगे। 5 दिया है ना, कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 दिया है। इसको क्या मानेंगे? देखिए, इसे हम मानेंगे n, तो n बराबर कितना हुआ है? 5 हुआ है। लेकिन क्या करना है कि हमें n+1 की आवश्यकता होगी, तो इसमें जोड़ देंगे 5+1, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई भी संख्या आएगा, कोई भी संख्या आएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 10, कुछ भी देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें सब में एक जोड़ना है, सब में एक जोड़ना है। क्यों एक जोड़ना है, आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है। बस देखते जाइए, कितना कि 3 है और 4 है ना जी, यही ना, 3 है और 4 है, लिखेंगे 3 कॉमा डॉट 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 डॉट, कितना? 4 है। एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए, ये 6 हमने कितना मंगाया था? 6 मंगाया था। तो 3 में हम 6 से गुना करेंगे ऊपर, और 6 से गुना करेंगे नीचे, डॉट डॉट लगा देंगे। 4 में ऊपर 6 से गुना करेंगे, और नीचे भी 6 से गुना करेंगे। 3 में 6 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा आपका 18/6। इसको काटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, काटना नहीं है। 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24/6। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको काटिएगा मत, काटिएगा तो गलत हो जाएगा। अब हम लिख देंगे, देखिए 3 और 4 के बीच कितना? 5 परिमेय संख्या ना। देखिए कितना हो जाएगा? 18 के बाद कितना हो जाएगा? 18 के बाद 19/6, 19 के बाद 20/6, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, और 22 के बाद 23। देखिए, 1 2 3 4 और 5 आ गया, 5। बोलिए, आया? समझ में आया? ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा मैथ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाना है। ठीक है। देखिए, ये समझ में आ गया? हो गया ना? अब देखिए, ठीक है। चलिए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा का प्रश्न, दोनों प्रश्न
क्या होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। चलिए इसे जल्दी से मिटा देते हैं भाई। आते हैं दूसरा का प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न क्या होने वाला है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको इसमें वे सारे प्रश्न बता देंगे जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। क्योंकि देखिए मैं अभी हाथ में अपना बुक लिया हूँ, इसमें से वो सभी इस बुक से वो सभी क्वेश्चन निकालने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन होगा सब के सब इसी बुक से आएगा, किसी दूसरे बुक से कभी भी आने वाला प्रश्न नहीं है। सारे प्रश्न आपको इसी बुक से आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यह बुक लिया हुआ है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। मिल जा। चलिए देखिए, ठीक है, तो आ गया फाइनली वह प्रश्न जो है वो आ गया। देखिए प्रश्न है, देखिए 2 नंबर प्रश्न हमारे पास, 1/√7 दे दिया है। कह रहा है कि इसका हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है, तो परिमेयकरण करें। ठीक है, चलिए अब ध्यान देखिए, इसको हमें परिमेयकरण कैसे करना है। क्या होता है परिमेयकरण में, परिमेयकरण में होता क्या है बस। ठीक है, अगर आप एक परिमेयकरण सीख लेते हैं तो आप सभी के सभी परिमेयकरण आसानी से बना लीजिएगा। ये देखिए, चलिए पहले दिया है 1/√7 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करते हैं। परिमेयकरण में क्या होता है कि यहाँ गुना का चिन्ह होता है, और जो अंक नीचे होता है वही एक बार ऊपर होता है और वही एक बार नीचे होता है। चलिए देखिए, अब बताइए 1 में √7 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, √7 ही होगा। और √7 में √7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2, यानी कि √7 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर से ध्यान रखिएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना आ गया आपका, रूट में 7 और बटा में कितना आ गया 7। ये हो गया आपका आंसर। ये आपको 2 नंबर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का। ठीक है, गारंटी है आपको 2 नंबर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बस ध्यान से आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है वो क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न में हम आपको इसी में से एक प्रश्न लेंगे, तीसरा में भी थोड़ा सा इसको चेंज करके। देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है वो है 1/√7 माइनस √7 माइनस √6। ठीक है, इसको हल हम करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका है √7 माइनस √6। हम आपको अभी बताए थे कि यह यहाँ पर जो होता है यहाँ पर होता है, लेकिन उसमें एक अंक था, इसमें 2 अंक आ गया। ये अंतर है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे वही बात, 2 अंक आ गया चाहे 1 अंक आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। 7 है तो 7, यहाँ बस माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। बस यही ख्याल रखना है। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतने ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे √7 आप प्लस में √6। अब देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, तो लिखते हैं इसको माइनस और प्लस। √7 माइनस के √6 हो गया, इंटू में √7 और प्लस में √6 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 आ गया। अब देखिए ये होता है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। देखिए a माइनस बी आई इंटू में a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसके बदले में हम ये लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ये होता है आपका a का मान और ये होता है b का मान। इसमें से मानिए चाहे इसमें से मानिए, एक ही बात है। तो a का मान कितना है, √7, तो लिखेंगे √7 का स्क्वायर हो गया, माइनस b का मान √6 हो गया, यहाँ नहीं लिखते हैं, √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, 7 माइनस के 6 कितना आ गया आपका, 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न आएगा आपको इसी प्रकार से बनाना है, बहुत ही आसानी से इसमें का प्रश्न बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें का कोई प्रश्न हो, सब के सब प्रश्न आपको वैसे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर।
देखिए 4 नंबर एक प्रश्न दिया है, 4 नंबर प्रश्न इसमें है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस के रूट 3, ठीक है, माइनस के रूट 3। हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला यही वाला है, देखिए यहाँ पर ये माइनस में जो नीचे वाला हम सीखे हैं वही तो ये भी लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खाली आगे प्लस आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए लिखेंगे माना कि, तो क्या मानेंगे जी, तो a का मान मानेंगे, कितना है ये वाला a का मान और ये वाला b का मान रूट 3, ठीक है। सूत्र होता है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b का मान है रूट 3, तो लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 6 9 को माइनस सॉरी 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया। बोलिए आया समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस इतना समझिए, आपका इतना में काम होने वाला है। चलिए उसके बाद हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें से तो कुछ नहीं पूछेगा भाई। चलिए हाँ, हम आपको अब एक भाग देने का तरीका सिखाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का रहने ही वाला है। 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में और रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 9th का मैथ मिटा दिए हम, चलिए 9th का ही चलेगा, लेकिन चेंज नहीं करने वाले हैं ना। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या हो गया है, 5 नंबर कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए। देखिए इसको भाग देना है, इसको हमें भाग देना है कितना से, तो एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, भाग देते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस इसको लिखेंगे पहले एक्स प्लस 1, इसको लिखेंगे बाद में एक्स क्यूब प्लस में 1। अब देखिए भाग देने में क्या होता है, यहाँ पर इसके पावर में 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो अगर 1 है तो यहाँ पर कितना और चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर से देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए जब यहाँ स्क्वायर लिखे हैं तो 2 और 1 3 हो गया, और इसमें भी ये गुना होता है, एक्स स्क्वायर को 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये तो कट गया, ये बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर माइनस का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर माइनस का अगर हम x लिखते हैं इसके पावर में 1 होता है, ठीक है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का x, ये प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये कट गया, ये बच गया, देखिए प्लस में x बच गया, प्लस को छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, और ये प्लस में 1 बच गया, दोनों एक के जैसा आ गया, एक आ गया, तो प्लस में 1 से भाग देंगे x प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न, ये 5 नंबर इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।